तो दोस्तों एक ऐसी मिसाइल जिसे विनर्स चॉइस कहा जाता है, यानी कि विजेताओं की पसंद। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिसाइल भारी भरकम नहीं है, ना ही इस मिसाइल का काम है दुश्मन देश को डराना या फिर उस देश में भयंकर तबाही लाना। नहीं, इस मिसाइल का काम है असल में युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, दुश्मन देश की जो छावनियां हैं उनके बीच के संपर्क को तोड़ना, दुश्मन देशों के जो विशालकाय युद्धपोत हैं जिन्हें बड़ी बड़ी मिसाइलें धराशायी नहीं कर पा रही क्योंकि उन युद्धपोत पर वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उस डिफेंस को तोड़कर उस युद्धपोत को समुद्र के अंदर दफन करना, ये इस मिसाइल का असल काम है। यानी कि ये दुश्मन को डराने के लिए नहीं, दुश्मन को युद्ध में हराने के लिए बनाई गई है और इसीलिए इसे निकनेम दिया गया है विनर्स चॉइस। यानी कि वो देश जो कि हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों का शो ऑफ करके दुश्मनों को डराने की बजाय युद्ध के मैदान में हराने का इरादा रखते हैं, उनके लिए मिसाइल बनी है और इसका असल नाम है RBS-15 मार्क 3। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो इसका कारण ये है कि इस मिसाइल को बनाया है स्वीडन ने और स्वीडन की कंपनी है साब। आप जानते होंगे कि इसका एक बहुत ही फेमस लड़ाकू विमान भी है ग्रिपेन करके। तो ये साब कंपनी अब अपनी इस RBS-15 मार्क 3 मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर करने का इरादा रखता है और इसके लिए ये भारत में पॉसिबिलिटी भी ढूंढ रहे हैं। और ये मिसाइल ना सिर्फ ये भारत को बेचना चाहते हैं बल्कि एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये मिसाइल खरीदी हुई है। जैसे कि थाईलैंड ने स्वीडन से उसका साब लड़ाकू विमान खरीदा, तो अपने लड़ाकू विमान के लिए उन्होंने इस मिसाइल को चुना। इसके अलावा अल्जीरिया है और कुछ और देश हैं जो कि इस मिसाइल को खरीदते हैं और कई ऐसे देश हैं जो खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो स्वीडन की कंपनी साब चाहती है कि भारत में इस मिसाइल का मैन्युफैक्चर बेस बना दिया जाए, जिससे कि इन देशों को तो सप्लाई किया ही जाए, साथ ही जो नए ग्राहक हैं उन्हें भी मिसाइल भारत से बनाकर बेची जाए। और इसके अलावा इसकी प्रदर्शनी भारतीय वायुसेना के सामने और भारतीय नौसेना के सामने की जाए। अगर उन्हें लगे कि वे हमारे हिसाब से सही मिसाइल हैं तो वो भी इसे खरीदें। यानी कि ना सिर्फ भारत को बेचना बल्कि भारत के आसपास के जो देश हैं उन्हें भी भारत से बनाकर ये लोग सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब भारत के पास ब्रह्मोस जैसी एक खतरनाक एंटी शिप मिसाइल मौजूद है जो दुश्मनों के बड़े से बड़े शिप को डुबाने की काबिलियत रखती है, तो हम ये RBS-15 एंटी शिप मिसाइल क्यों खरीदे? तो देखिए, इसका कारण ये है कि इन दोनों मिसाइलों का नेचर बहुत अलग है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मोस तो है लोहार और ये RBS-15 है सोनार। मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल की दो बड़ी ताकतें हैं। एक, पहली उसकी ब्रूट फोर्स और जबरदस्त ताकत से हमला करने की क्षमता, और दूसरी उसकी जबरदस्त रफ्तार। और अपनी इन दो खूबियों की वजह से ये दुश्मनों को बहुत ज्यादा डराती है, खास करके चीन और पाकिस्तान को। लेकिन जो RBS-15 है वो इसके एकदम विपरीत है, क्योंकि एक टैक्टिकल मिसाइल है और इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। उदाहरण के लिए जो इसका गाइडेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें इंटरनल GPS टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जो कि J बैंड के साथ आता है उसे लगाया गया है। इसके अलावा जो इसमें वारहेड है, यानी कि जो विस्फोटक लगा है, वो बहुत ही खास है। इसे TDW कहा जाता है और ये इतना ज़्यादा स्पेशल है कि कितना भी मोटा आर्मर लगा हो किसी भी बड़े शिप पर, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर, ये आसानी से उसे पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब कि ये शिप के आर्मर के अंदर घुसकर तब विस्फोट करता है जिससे कि शिप एक झटके में पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। जबकि जो बाकी की एंटी शिप मिसाइलें हैं, चाहे भारत की हो, अमेरिका की हो, रूस की हो, उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो शिप के आर्मर के बाहर फटती हैं, जिससे कि एक शिप को डुबोने में आपको कभी कभी 2 या 3 मिसाइलें लगती हैं। लेकिन इसके शानदार वारहेड की मदद से एक शॉट, एक हिट, एक किल, पूरी तरीके से नष्ट। इसके अलावा जो इसका इंजन है वो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसे माइक्रो टर्बो कहते हैं। और इस इंजन की खासियत ये है कि इसकी मदद से मिसाइल में वाइब्रेशन ना के बराबर होती है, ना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और सबसे खास बात, रेंज जो पहले इसकी 70 किलोमीटर हुआ करती थी, अब वो 300-400 किलोमीटर तक चली जाती है। और इसके अलावा भी ये ढेरों खूबियों के साथ आती है। मैं आपको सारी बताने लग गया तो वीडियो 20 मिनट की हो जाएगी, लेकिन आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्यों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये मिसाइल डराने के लिए नहीं, युद्ध जिताने के लिए है। लेकिन भारतीय वायुसेना और नौसेना इसे ऐसे ही सिर्फ इसकी रेपुटेशन पर एक्वायर नहीं करेंगी, वो इसे अपनी कसौटियों पर खरा उतारेंगी। क्योंकि मिसाइल कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, जब तक कि वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से ना हो, वो आपके लिए बेकार होती है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक नज़र है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा।